जोहार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती और जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं ये खबर 12 अप्रैल की है। 12 अप्रैल की जो खबर है वो खबर हम आपको बताएं उससे पहले इस खबर की कुछ तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि देखिए विवाद, ये छोटा सा एक वीडियो है, ये वीडियो देखिए, चांडिल से जुड़ी खबर है। इस विवाद को पहले आप देखिए। वही तो बोल रहा हूं, मुखिया का नाम भी नहीं पता, मेंबर का नाम भी नहीं पता। मुखिया भी नहीं है, नहीं जानते हम लोग। आपके नहीं जानने से इतना बड़ा बड़ा गवर्नर और लोग मुखिया को नहीं जाना है, बोलते का मुखिया नहीं है। यही चीज तो नहीं है, तो इसीलिए कितना बोलना चाहिए। आप बताइए वैसे तो आप लोग को किसी को नहीं जानते, कैसे मानते हैं हमारे देश किसका प्रधानमंत्री? वो छोड़िए, जो चर्चा हो चर्चा नहीं है, ग्रामीण का चर्चा हो रहा। हम लोग प्रधानमंत्री नहीं है, हम लोग लिट्टी खोल के कमाने वाले खाने वाले लोग हैं। हम लोग निकल भाई नहीं है, लॉजिक नहीं है, हम लोग निकल नहीं है। वो सब छोड़िए ना, अभी जो हो रहा करो, भूख लग रहा। आप देखिए, इसमें समझेंगे कि ये विवाद चल रहा है किसी चीज को लेकर के। अब हम बता देते हैं कि ये क्या है। ये ग्राम सभा चल रही है। इस ग्राम सभा में सीडीपीओ कम सीओ जो भी हैं चांडिल के, वो मौजूद हैं। इसके अलावा इस ग्राम सभा में जो है बाकी लोग जो गांव के होते हैं, मुखिया मुखिया, वो सब लोग हैं। अब ये ग्राम सभा क्यों चल रही है और हंगामा क्यों चल रहा है, इसको समझने के लिए आपको हम एक चिट्ठी दिखाते हैं। ये चिट्ठी आपके स्क्रीन पे, एडिटर महोदय से कहूंगा इसको 2 विंडो कर दीजिए। एक तरफ ये विवाद भी दिखेगा और एक तरफ ये चिट्ठी दिखेगी। अब ये चिट्ठी आप पढ़िए, मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। विषय, आंगनवाड़ी सहायिका का चयन में गड़बड़ी के संबंध में आज दिनांक 12 अप्रैल 2025 को कुकड़ू प्रखंड अंतर्गत पंचायत पेटेमदा, ग्राम बड़ा लापांग, टोला संपतडी में आंगनवाड़ी सहायिका का चयन हेतु ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। ग्राम सभा आम सभा में उपस्थित सीडीपीओ सीओ ग्रामीण के साथ ग्राम प्रधान भी थे। सीडीपीओ और सीओ मनमानी तरीका से सहायिका का चयन कर रहे हैं, जबकि ग्रामीण और ग्राम प्रधान आंगनवाड़ी सहायिका का चयन ग्राम सभा में वोटिंग के माध्यम से चाहते हैं। सीडीपीओ और सीओ जिस उम्मीदवार का चयन कर रहे हैं वो बंगाल से आई है, गलत तरीका से इस गांव में बहू बनकर उम्मीदवार बनकर आ रही हैं। अतः सभी ग्रामीण चाहते हैं कि इस तरह सीडीपीओ और सीओ द्वारा धांधली आंगनवाड़ी सहायिका चयन रद्द हो एवं पुनः ग्राम सभा में वोटिंग के माध्यम से आंगनवाड़ी सहायिका का निष्पक्ष चयन हो। तो अब आपको मैं पूरा मामला माजरा जो है वो समझा देता हूं। देखिए, जो ये खबर है, ये खबर गांव बड़ा लापांग जो है वहां की है। कुकड़ू प्रखंड के तहत आता है चांडिल अनुमंडल का। यहां बड़ा लापांग में आंगनवाड़ी सहायिका सेविका जो होती है उसका चयन होना। अब इसके चयन का तरीका है, आम सभा होती है, ग्राम सभा होती है, जिसमें ग्राम प्रधान वगैरह सब लोग होते हैं। वोटिंग होती है, इसमें जो उम्मीदवार होते हैं उनके नाम पर वोटिंग होती है और उस वोटिंग के आधार पर चुनाव होता है। लेकिन यहां पर सी और सीडीपीओ एक ही आदमी है, तो उनका नाम जो है वो है सत्येंद्र नारायण पासवान। कुकड़ू के जो सीओ है वही सीडीपीओ के प्रभार पर। तो आरोप ये लग रहा है, ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि ये सीडीपीओ महोदय उन्होंने तय कर लिया है कि महिलाएं जिनको ये बना करके छोड़ेंगे, वोटिंग नहीं हो रही है। जबकि ये जो महिला है ये एक शख्स के साथ बंगाल की रहने वाली है और वो शख्स इनको भगा करके लेके आया। तो ग्रामीण इनके नाम पर एक मत नहीं है और अब ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। और उसी को लेकर के ये विवाद जो अभी आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये विवाद आप देखिए, ये विवाद उसी को लेकर के हो रहा है। इस विवाद को आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इनके नाम को लेकर के लोग एकमत नहीं, और लोग जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई वोटिंग करवाइए और वोटिंग के आधार पर आप चुनाव करवाइए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का। लेकिन सीडीपीओ कम सीओ जो है वो जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं भाई, यही महिला जो है वही आंगनबाड़ी सहायिका सेविका बनेंगी। तो इसी को लेकर के शिकायत जो है वो लोगों की है। तो अब देखना है कि क्या जो सीओ कम सीडीपीओ हैं वो अपनी बातों पर अड़े रहते हैं, अफसरशाही यहां पर हावी रहती है, या फिर यहां पर लोकतंत्र जीतता है। वैसे झारखंड में इन दिनों अफसरशाही का हावी होना बहुत कॉमन सी बात है। मतलब आपने देखा होगा कि झारखंड में इन दिनों जबरदस्त अफसरशाही हावी है। लेकिन
अब देखना है कि इस मामले में क्या होता है आगे। विवाद एक बार आप फिर से देखिए। ग्रामीण को मतलब परेशान करने के लिए बुलाया क्यों गया? जो ग्रामीण का बात ही नहीं है, ग्रामीण को बुलाया गया। ये लाइव तो चला ना, सब लाइव देखता हो। ग्रामीण को बुलाने का जरूरत नहीं है, आप इनको डिसीजन कर लेते हैं। नहीं माना जाएगा तो बोलो बोलो। प्रखंड पदाधिकारी हाय हाय, प्रखंड पदाधिकारी हाय हाय, प्रखंड पदाधिकारी हाय हाय। मनमानी ने आज दिनांक 12/4/2025 जैसे कि हम लोग का बड़ा लपांग टोला संपत्ति आंगनबाड़ी केंद्रों में 100 सेविका का चयन था, जिसमें यहाँ का प्रखंड पदाधिकारी अपना मनमर्जी से चुनाव कर रहा है, जो कि ग्रामीण का एक ना सुन रहा है। तो इसके लिए ग्रामीण का कहना है कि ग्रामीण जिस तरह से चाहता है उस तरह से अपना सिलेक्शन करके गांव वाला का वो लोग नहीं मान रहा, अपना मनमानी ढंग से अपना वो लोग प्रखंड पदाधिकारी अपना चुनाव करके ले जा रहा। अब कितना में क्या हुआ ये तो आगे जाने, और इसीलिए हम लोग को ग्रामीण का विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर जब तक ग्रामीण का नहीं सुना जाएगा, ग्रामीण का प्रक्रिया से नहीं होगा, ग्रामीण का जिस कैंडिडेट को ग्रामीण दे रहा है उसको अगर नहीं माना जाएगा, तब तक यहाँ अनिश्चितकालीन के लिए मतलब चुनाव। और इसके लिए हम लोग फिर डीसी महोदय से आग्रह करेंगे कि इसको स्वयं अपना ले लें और इस पर जो भी होगा तत्पर कार्रवाई करें। तो हमारे साथ लक्ष्मी जी यहाँ पर बने हुए हैं ऑनलाइन पर, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। लक्ष्मी जी, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का विवाद है, इसके चयन को लेकर के अफसर साहब इस कदर आ रही है कि ग्राम सभा में भी वोटिंग के माध्यम से नहीं हो रही है, बल्कि पीओ सीडीपीओ जो है वो अपने मन से चुनाव कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या मामला है, थोड़ा बताइए दर्शकों को। जी सर, इसको पूरा मामला जानने के लिए सर 2 मिनट समय लगेंगे, आपको हम पूरा बताते हैं। जी सर, ये मामला एक्चुअल में 19/2 को चुनाव एक बार पहला इससे पहले हुआ था, उससे पहले और एक बार दो बार हो चुका था, लेकिन आपको 19/2 से हम बताते हैं पूरा। जी समय दिया गया था 19 तारीख को चुनाव होना है, आंगनबाड़ी का आम सभा होना है। तो 18 तारीख का रात में एक हमारे ग्रामीण का एक लड़का ने रात को कहीं से एक अवैध तरीका से शादी करके लाया, बंगाल से भगा करके लेके आए। हाँ, भगा करके लाया बंगाल से जी। और सुबह सर 9:30 बजे गांव में ढोल पिटवाया जाता है और 10 बजे बैठक हो जाता है, जो कि सारे ग्रामवासी काम से निकल गया था, ग्राम में कोई था ही नहीं, 2-4 आदमी था, वही लोग का जो भी 2-4 जन था। उसके बाद चुनाव हो गया, सिलेक्शन होके वो चला गया गांव में, और 2-4 जन था वो लोग का भी दिया गया। तो लोग का मतलब डिग्री लोग का जो झारखंडी हम लोग का वो लोग का नहीं लिया गया। अच्छा। पेपर लिया गया मगर वो लोग को नहीं दिया गया, और जो कि डिग्री वो लोग का पास भी है, इंटर तक सबका है। अच्छा। और उसके बाद से सर क्या किया ना, लोग 5 दिन का समय दिया। सबके ताज्जुब की बात यह है सर, रात को 8 तारीख में रात को शादी करके लाया जाता है, 19 तारीख को नौकरी मिलता है। अरे बाप रे। और आवासीय भी बन जाता था 20 तारीख को। अच्छा, एक दिन में आवासीय भी बन जाता है? एक दिन में आवासीय भी हो जाता, 5 दिन का अंदर सारे कार्यक्रम, आधार कार्ड भी अपडेट हो जाता 5 दिन का अंदर। अच्छा। जो कि लड़की है बंगाल की। हाँ। और सोचने वाली बात और एक है, जो कि यहाँ का हम लोग का ओबीसी में, हम लोग ओबीसी में आते हैं। हाँ। तो सर हम लोग का यहाँ ओबीसी का मतलब हम लोग BC 1 में आते हैं। ठीक है। और बंगाल में ये चीज नहीं है, फिर यहाँ कैसे ओबीसी में वो आ जाएंगे? हाँ, सही बात है। सोचने वाली बात ये है। एकदम तो सही बात। ग्रामीण का, हम लोग का ग्रामीण का कहना है कि जब आम सभा आप कर रहा है तो आम सभा का माध्यम से वो ग्रामीण आपको जिस कैंडिडेट को दे रहे हैं, हम लोग 3 कैंडिडेट दे रहे हैं, आप 3-4 कैंडिडेट में से जिसको भी आप लेना चाह रहे हैं ले लीजिए उनको। ठीक है, वोटिंग करवाइए और अपने दीजिए। जी, जो तो बंगाल से आई है तो उसका हम लोग किस आधार पे लेंगे? एकदम सही बात। वो हम लोग का गाँव का बहू भी नहीं है, तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो कि उसका शादी ब्याह भी हो जाता तो गांव को पता रहता है। सही बात। और एक ताज्जुब बात है, जब ऑफिसर साथ में थे, सामने में थे, जब वहाँ पर फॉर्म दिया गया भरने के लिए, अप्लाई करने के लिए, तो सर दूसरा उसका सामने जो उसका घर वाला है वो लोग भर के दिया है, या फिर इससे अभी नेक्स्ट बार, इससे पहले बार जो 12 तारीख को हुआ, उससे पहले बार, उसके बाद पहले बार जो हुआ था, जो आंगनबाड़ी का सेविका था वो भर के दिया है, जो कि उसको हिंदी लिखने भी नहीं आता है। अरे बाप रे बाप। तो
इसीलिए ग्रामीण का पूरा मतलब इसमें विरोध है और इसमें बहुत सारा मिली भगत है सर। षड्यंत्र है। फिर हम लोग डीसी साहब को पेपर भेज दिया था 19 तारीख वाला। फिर हम लोग डीसी साहब को हम लोग लिखित दिए हैं ग्रामीण सारा मिलके कि इसको मतलब फिर से आम सभा किया जाए ग्रामीण का मुताबिक जी जी चयन किया जाए। अब तक डीसी ऑफिस से कोई आश्वासन मिला है आप लोगों को? हाँ, फिर सर हम लोग डीसी ऑफिस का हम लोग डीसी साहब भी कार्रवाई किए थे, इसीलिए दूसरा डेट रखा गया था इस 12 वाला। अच्छा चलिए। हम लोग वो जो पहला चुनाव था, पहला जो हुआ था 19/2 को। जी जी। फिर हम लोग डीसी साहब को ज्ञापन दिए थे, तो डीसी साहब को उधर आदेश दिए हैं, तो उसके बाद ही साहब इधर आए। तो हम लोग जब इस बार सर 12 तारीख को जब हुआ ना, तो हम लोग एक सवाल पूछे थे कि सर यहाँ जो फिर से दोबारा जब चुनाव हो रहा है, एक बार जब हो गया था, अब दोबारा जब हो रहा है तो सर यहाँ जिला का आदेश से हो रहा या फिर प्रखंड कार्यालय का आदेश से हो रहा? तो सर वो लोग कोई भी ऑफिसर वो लोग सीओ साहब भी नहीं बता पाए, सीडीपी साहब भी नहीं बता पाए। तो वो लोग मतलब बात को टोल मोल घुमा रहा, बोलता नहीं कुछ त्रुटियां रह गया, इसी कारण फिर दोबारा करना पड़ रहा। मतलब सर हम लोग तो डीसी का साहब को पास भी दिए थे, तो आखिर किधर से हुआ? बिना नोटिफिकेशन का तो होगा नहीं फिर दोबारा। एकदम सही बात है। जब एक बार पेपर चला गया था तो दोबारा तो बिना नोटिफिकेशन का होगा नहीं। एकदम सही बात। तो आखिर जिला से डीसी साहब का आदेश से हो रहा या फिर हो रहा? तो सारा लोग बताने का नहीं किया, कुछ भी नहीं बताया गया। चलिए। और साथ में मतलब ग्रामीण को ऐसे मतलब धूर बनाया गया, फटाफट जैसे गया 2-4 करोड़ को रजिस्टर में साइन करा लिया, फटाफट तुरंत 2 मिनट में बता दिया कि इसको हम लोग सिलेक्शन करते हैं बोल के, फटाफट जैसे, जो कि प्रशासन भी था। प्रशासन भी सर हम लोग को ग्रामीण को मदद नहीं किया। प्रशासन ही असल में खेल कर रहा। हाँ, प्रशासन भी हम लोग को मदद नहीं किया, ये हम लोग को ताजुब लगा, जो कि प्रशासन कम से कम ग्रामीण का मदद करना चाहिए था। जी जी। चलिए, और कोई साथ है नहीं थे लक्ष्मी जी, हम लोग आपके साथ हैं, तो भारत मित्र आपके साथ है। आपकी आवाज हम लोग उठाएंगे और डीसी तक एक बार फिर से पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया लक्ष्मी जी, बहुत शुक्रिया। जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।